बिजनेस चलता रहे, इसलिए जनता को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। ऐसी कोशिशें पंचायती राज एक्ट के माध्यम से, विधायक निधि के माध्यम से, सांसद निधि के माध्यम से लगातार कोशिशें चल रही हैं। पर ऐसे निराशा के माहौल में भी आप लोगों ने एक शानदार आयोजन किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोग जाने की जल्दी में हैं और हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें यहाँ काफ़ी हैं, उनकी मनोदशा भी मैं समझ सकता हूँ। पर हमारे जो भाई हैं वो शायद सुनना चाहते हैं। लगभग 14 महीने तक मैंने गोरखपुर जोन में, जिसमें गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल में मंत्री रहते हुए मैंने कैडर कैंप लगाने के, बड़े बड़े कैडर कैंप लगाने के आयोजन किए। तो आप लोग मेरे बारे में पहले से जानते हैं। मैं आपसे बहुत लंबी चौड़ी बात न कहते हुए आपसे कहना चाहता हूँ कि भागीदारी वास्तव में हमारी खतरे में है। छत्रपति साहू महाराजा कोल्हापुर नरेश, जिन्होंने 26 जुलाई 1902 को अपने कोल्हापुर रियासत में शूद्रों के लिए सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण घोषित किया और उसको लागू किया। उन्होंने कहा कि जिस समाज की शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं होती है, वो समाज अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर पाता है, और जो लोग लंबे अरसे तक अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, वो लोग गुलाम बनकर रह जाते हैं। यही कारण है कि शासन प्रशासन में हमारी हिस्सेदारी न होने के कारण, जिसको हमारे विद्वान लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, तो मान्यवर कांशीराम जी ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि भाई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हिंदी में भी कहें तो प्रतिनिधित्व पूर्ण लोकतंत्र कहेंगे, तो हमारा समाज तो इसको समझ नहीं पाएगा कि भाई क्या बात कही जा रही है। इसलिए उन्होंने संक्षेप में समझ में आ सके तो कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये बात जन जन तक पहुँची और आज पूरे देश का जनमानस इसके साथ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जाति का बंटवारा ही ख़त्म हो गया, दलित पिछड़ों के बीच का झगड़ा ही ख़त्म हो गया। तो ये हमारी हिस्सेदारी की बात तो बनते बनते बनी है। और शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि नारी किसी भी जाति की हो, नारी को शिक्षा ग्रहण करना न केवल रोका गया बल्कि उसको दंडनीय अपराध माना गया। शूद्रों को इस देश में शिक्षा ग्रहण करने से न केवल रोका गया है बल्कि दंडनीय अपराध और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। इस अपराध में चलते हुए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने पढ़ने लिखने के जुर्म में हमारे भारत के आदिवासी शंभू ऋषि की पढ़ने लिखने के जुर्म में अपने हाथों से तलवार से गर्दन काट के और मौत की सज़ा देने का प्रबंध किया। अपने हाथों से मौत की सज़ा दिया। और नारी चाहे ब्राह्मणी ही क्यों ना हो, नारी चाहे क्षत्राणी ही क्यों ना हो, उसको इस देश में पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। नारी को आज पढ़ने का अधिकार मिला है।